गाइस, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की अकाउंटेंसी का शेयर कैपिटल वाला चैप्टर। ये इस चैप्टर का 12th पार्ट है। 11th पार्ट में क्या क्या हमने कवर अप किया है मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी टॉपिक वाइज, ताकि आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होती हो आप उसको देख सकते हैं। तो आज की क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट प्रीमियम। हमने शेयर्स को इशू किया है कैश पे, लेकिन प्रीमियम के साथ में किया है। पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे वो पार वाले थे। अब प्रीमियम की बात आती है। प्रीमियम मतलब होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करना, मतलब जो भी उसकी एक्चुअल वैल्यू है उससे ज्यादा पैसे चार्ज करना। अब वो पैसे चाहे 1 रुपए हो, चाहे 2 रुपए हो, चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो, वो डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी कंपनी की गुडविल है, कितना ज्यादा वो प्रीमियम चार्ज कर सकती है। जैसे कि अच्छी अच्छी कंपनीज के शेयर होते हैं वो हजारों में आते हैं। फेस वैल्यू उनकी 10 रुपए ही होती है, लेकिन उनकी शेयर की वैल्यू देखी जाए मार्केट की तो वो 25,000 30,000 में भी बिकते हैं, 5,000 6,000 में भी बिकते हैं। हर एक कंपनी अपना अलग हिसाब से चार्ज करती है प्रीमियम को, तो उसी की हमको अकाउंटिंग करनी है। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन है उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है और पेज नंबर है हमारा 7.116। तो पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें हमसे मांगा क्या गया है। क्वेश्चन कहता है शिवा लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। मतलब कि जो शिवा लिमिटेड नाम की एक कंपनी है उसने अपने 1 लाख शेयर्स को इशू किया है। 10 रुपए का शेयर है, लेकिन 5 रुपए प्रीमियम चार्ज किया है। मतलब कि टोटल 15 रुपए उसने चार्ज किए हैं लोगों से अपने शेयर के बदले। आगे लिखा है इसमें द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। जो सारे के सारे पैसे हैं वो एप्लीकेशन पे ही मिल जाएंगे। उसके बाद लिखा है द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। जो इशू है वो पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया, मतलब जितने भी कंपनी ने शेयर बाहर मार्केट के अंदर निकाले थे सबके सब लोगों ने ले लिए हैं। और अब हमको इसकी जनरल एंट्री को पास आउट करना है। तो कैसे करेंगे इसकी जनरल एंट्री? सबसे पहले हम छोटी सी समरी लिख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा, सॉल्यूशन है 8, पेज है हमारा 7.116। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इशू किए हैं 1 लाख शेयर्स, फेस वैल्यू है ₹10 और प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं ₹5, मतलब कि टोटल हो गया 15 रुपीज। अब इसकी हमको जनरल एंट्री पास आउट करनी है और सारे का सारा पैसा लमसम में मिल रहा है, एक ही बार में मिल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि सारे के सारे पैसे एप्लीकेशन पे पेबल हैं। अगर एप्लीकेशन पे सारे पैसे पेबल होते हैं तो इसे हम बोलते हैं लमसम। तो इसकी हमें एंट्री पास आउट करनी है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एज यूजुअल परफॉर्मा बना लेंगे। सबसे पहली एंट्री हमारी कौन सी होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होने की, और इसमें सारे पैसे मिल रहे हैं। तो इसको कैसे हम करेंगे, देखिए हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और क्योंकि क्वेश्चन में बोला था इक्विटी शेयर तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने पैसे मिलेंगे, देखिए 1 लाख के शेयर और हर एक शेयर पे 15 रुपए मिलने वाले हैं। तो कितना हो गया, 15 लाख रुपए। और नरेशन लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹15 ईच। क्योंकि हर शेयर पे हमको कितने पैसे मिल रहे हैं, 15 रुपए मिल रहे हैं, और टोटल 1 लाख शेयर थे। अब इसके बाद हम कौन सी एंट्री करते हैं, शेयर को ट्रांसफर करने वाली। अब ये एंट्री थोड़ी सी अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि हम इसमें एक प्रीमियम अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम वाला, तो उसको हमको अलग से इंडिकेट करना पड़ता है। कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले हम जो नॉर्मल एंट्री होती थी कैसे लिखते थे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसको कर दिया डेबिट, और 2 लिखते थे हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो हमारा सेम ही था। अब इसमें नया क्या हुआ वो देखते हैं। यहां हम लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी जुड़ गया। अब इनका अमाउंट कैसे कैसे लिखना है देखिए, ये जो शेयर एप्लीकेशन है ये तो 15 लाख ही रहने वाला है, यहां भी लिखना है। तो
ये तो सेम रहने वाला है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अब जो शेयर कैपिटल की है वैल्यू होती है, यहाँ पर हम हमेशा फेस वैल्यू को लिखते हैं। फेस वैल्यू जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, और वो है कितनी, हमारे क्वेश्चन में होती है 10 रुपीज की। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लाख, और हर एक शेयर की फेस वैल्यू है 10, तो यहाँ पर आ गया 10 लाख। और प्रीमियम कितना चार्ज कर रहे हैं, 5 रुपए का यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख शेयर इंटू ₹5। देखिए 1 लाख इंटू ₹5, तो ये हो गया हमारा 5 लाख। अब इसकी नरेशन हो जाएगी, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। इस क्वेश्चन में हमको बस इतना ही करना था। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या थी, ये वाली एंट्री, सेकेंड एंट्री ट्रांसफर वाली, जिसमें हमको सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग से शो करना था, जितना भी वो अमाउंट का था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, वो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, पेज नंबर सेम ही है हमारा। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, सबसे पहले लिखा है ऑथराइज कैपिटल ऑफ सुहानी लिमिटेड वाज 45 लाख डिवाइडेड इनटू 30,000 शेयर्स ऑफ ₹150 ईच। सुहानी लिमिटेड की कितनी है ऑथराइज शेयर कैपिटल, 45 लाख रुपीज की, और वो कैसे डिवाइड की गई है, 30,000 शेयर्स है उसमें। अब शेयर्स हमें नहीं बताया है कि इक्विटी है या प्रेफरेंस है, बस शेयर बोल दिया है। और हर एक शेयर कितने रुपए का है, 150 रुपए का है। आगे लिखा है आउट ऑफ दिस कंपनी इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ ₹150 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। कंपनी ने क्या किया है, 15,000 ही शेयर इशू किए हैं, और हर एक शेयर कितने पे इशू किया है, 150 पे, प्लस 10 रुपीज का प्रीमियम भी उसने ऐड कर दिया है। आगे दिया हुआ है हमको, द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, 50 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 40 रुपीज ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। कैसे कंपनी ने दिए हैं पैसे, 50 रुपए एप्लीकेशन पे बोला है, 40 रुपए अलॉटमेंट पे बोला है, जिसमें कि सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड किया गया है, 30 रुपीज फर्स्ट कॉल पे है, और जो भी पैसे बच गए वो फाइनल कॉल पे मंगा लिए जाएंगे। आगे दिया हुआ है हमको, पब्लिक अप्लाइड फॉर 14,000 शेयर्स एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, कि पब्लिक ने सिर्फ 14,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और सारे के सारे पैसे कंपनी को मिल गए। तो एक बार हम इसकी समरी लिख लेते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, पेज है 7.116। अब देखिए इश्यू कितना किया, 15,000, और रिसीव हुई है हमको एप्लीकेशन 14,000 की। एप्लीकेशन पे बोला है उसने ₹50, अलॉटमेंट पे बोला है ₹40, जिसपे कि 10 रुपए का प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है। फर्स्ट कॉल पे बोला है ₹30, और फाइनल कॉल पे बोला है फाइंड आउट करना है हमको। तो टोटल कितना हो जाएगा, 160। कैसे, 150 प्लस 10 का प्रीमियम, ये हमको टोटल आएगा। क्योंकि भाई 150 रुपए का तो शेयर ही था, 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किए, तो टोटल 160 रुपीज हो गया। अब इसमें 150 की फेस वैल्यू होगी, तो अब बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, कितना हो गया, 549 प्लस 3 12 हो गया। तो ये हमारा फाइनल कॉल के पैसे हो गए 40 रुपीज के। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में दिया है हमको, प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सुहानी लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिस्क्लोजिंग द अबव इन्फॉर्मेशन। ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द सेम। आपको बैलेंस शीट बनानी है एज पर शेड्यूल 3। जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं वो शेड्यूल 3 वाली ही होती है, और नोट्स टू अकाउंट्स भी आपको बनाने हैं। तो पहले हम लोग परफॉर्मा बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। परफॉर्मा हमने बना लिया है। अब ये क्वेश्चन में हमको जर्नल एंट्री नहीं करनी है, डायरेक्ट बैलेंस शीट बनानी है। अब डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाई कैसे जाती है, उसके लिए हमको नोट्स टू अकाउंट्स पे फोकस करना पड़ेगा। तो पहले हम बैलेंस शीट में जो जो आइटम्स आते हैं वो लिख लेते हैं, उसके बाद हम सीधा नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारी हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी
इसमें पहला होता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड और इसमें होता है शेयर कैपिटल। मैंने आपको बताया था कि शेयर होल्डर के अंदर एक और चीज आती है, रिजर्व एंड सरप्लस। अब वो चीज हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। और क्यों लिखनी पड़ेगी? क्योंकि हमें एक और चीज गिवन है सिक्योरिटी प्रीमियम की, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, रिजर्व एंड सरप्लस। सेकेंड हेडिंग हमारी होती है नॉन करंट लायबिलिटीज और थर्ड होती है हमारी करंट लायबिलिटीज। अब शेयर कैपिटल का नोट हमारा 1 हो जाएगा, इसका 2 और ये हमको दिए नहीं है। और इसके बाद जो आएगा वो हमारा टोटल हो जाएगा। यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं। इसके बाद आती है हमारी एसेट साइड की बारी। तो यहाँ लिखेंगे सेकंड नंबर पे एसेट्स। पहली एसेट होती है नॉन करंट। नॉन करंट एसेट्स के बाद हमारा आएगा करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमको सिर्फ कैश एट बैंक का ही बैलेंस दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब नॉन करंट एसेट्स तो नहीं दिया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस हम नोट से निकालेंगे और फिर ये हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये हमारी बैलेंस शीट हो गई क्लोज। अब इसके बाद में जो फिगर्स आने हैं हमारे नोट्स टू अकाउंट से ही आने हैं, तो हम नोट्स टू अकाउंट्स भी बना लेते हैं। अब नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, शेयर कैपिटल के बारे में लिखने वाले हैं। शेयर कैपिटल के बारे में लिख लेते हैं। फर्स्ट नोट हमारा रहेगा शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल भी हमारी ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड होगी, तो वो लिख लेते हैं। ऑथराइज हमको 30,000 शेयर्स दिए 150 ईच के, तो लिखेंगे हम ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ये आएगा हमारा 30,000 शेयर्स ऑफ ₹150 ईच। तो कितना हो गया 45 लाख। ये क्लोज हुआ। ऑथराइज के बाद हमारा आता है इशूड। तो इशूड शेयर कैपिटल। अब हमारी इशूड कितनी है, देखिए हमने कितने इशू किए 15,000। तो 15,000 शेयर्स ऑफ ₹150 ईच कितना हुआ 22,50,000। इशूड के बाद हमारा आता है सब्सक्राइब वाला। अब सब्सक्राइब में भी क्योंकि फुल्ली पेड अप बोला गया है, तो हम हेडिंग में डालेंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप शेयर्स। तो लिखते हैं हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इसके अंदर आएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। अब सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप देखिए हमको 14,000 मिले हैं और सारे के सारे हो चुके हैं अप्लाइड एंड अलॉटेड। तो हम कितने लिखेंगे 14,000 शेयर्स इसमें लिखने वाले हैं। तो 14,000 शेयर्स ऑफ ₹150 ईच। तो ये हमारा हो गया 21 लाख। ये हमने डाल दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21 लाख। अब दूसरा हमारा कौन सा है, सिक्योरिटी प्रीमियम का नोट, उसको लिखते हैं। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम। जो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा वो कितने पे मिलेगा हमें, जितने पे हमें एप्लीकेशन मिली है। कितने मिली है 14,000 की मिली है और हर एक पे प्रीमियम कितना है 10 रुपए का है। तो हम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट 14,000 इंटू ₹10। 14,000 शेयर्स पे 10 रुपए मिले हैं, तो कितना हो गया 1,40,000। और ये हमारा इस बैलेंस शीट में जाएगा
तो हमारा ये हो गया 22,40,000। ये हमारी हो गई लायबिलिटी साइड कंप्लीट। अब इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस लिखना है, उसको लिखेंगे। तो थर्ड नोट होगा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें आएगा कैश एट बैंक। अब देखिए कितने पैसे टोटल रिसीव हुए हैं। एक तो हमको शेयर कैपिटल वाले रिसीव हुए होंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम साथ वाले, यानी कि टोटल 160 रुपीज मिले होंगे 14,000 शेयर्स पे। तो लिखेंगे हम इसको, यहाँ पर लिख सकते हैं आप 14,000 के शेयर्स और हर एक शेयर पे 160 रुपीज मिला है। तो टोटल हो गया हमारा 22,40,000। ये हमारा फाइनल फिगर जाएगा बैलेंस शीट में। इसको टैली कर लेते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।